महाराज राज्य का समाचार सब बढ़िया है महाराज। आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। यहाँ तक कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी रहे हैं महाराज। सारी प्रजा खुशहाल है। जी महाराज। द्वारपाल जो राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी हो उस राजा का राज करना बेकार है। प्रजा जो होती है राजा की संतान होती है। राजा का कर्तव्य है प्रजा की देखभाल करना। राजा से प्रजा और प्रजा से राजा दोनों का बराबर मेल होना चाहिए। लेकिन भाई इस वक्त दरबार में महामंत्री खड़ग सिंह को पेश किया जाए। ठीक है महाराज, आप बैठिए। छानवे एक दाई 96 92 82 जिस नंबर पे संपर्क करना चाहते हैं कब्र के बाहर टहल रहा है। कृपया 9 महीने बाद कॉल करें। धन्यवाद। कब्रस्तान सुन रहा है। उस्ताद कौन नंबर लगाई यार? 99 56 40 81 58। हेलो हेलो हेलो, हेलो। कौन बोल रहा है? अरे हम राहुल बोलते हैं मंत्री जी। बोल राहुल, क्या बात है? अरे मंत्री जी जल्दी दरबार में आवई, महाराज याद करता है। क्या कहा? हाँ दरबार में महाराज याद कर रहे हैं। हाँ हम तो कुछ ठीक है, कर फोन पा रहे रख। हैं, जल्दी आवा। जल्दी आ रहा हूं। बोल राहुल, क्या बात है? बाबू साहब महाराज जब से आई हैं ऐसे पेरुआ मोहर माई के बैठा है। बाबू साहब न कुछ खाता है न कुछ पियता है। हम कहे दूठी आलू में कोल दे खाई ले, न आलू खाता है। हम कहे माठा पी लो, हम ना पियता है। बाबू साहब दिन दिन ऐसे झूला चला जाता है। अरे उनकी तबीयत खराब चल रही है, तबीयत खराब। इसी कारण कुछ खा पी नहीं रहे। बाबू साहब जब महाराज की तबीयत खराब चलत बा, आवा महाराज के लई चला जाए इलाहाबाद पेली। क्या बोला रे? इलाहाबाद पेली। पहले उसे बेली कहते हैं, बेली हॉस्पिटल। हाँ, चल पहले देखते हैं। आवा। आओ। महाराज की जय हो। महाराज बात क्या है जो अचानक अपने महामंत्री खड़ग सिंह को बुलाया है? क्या बात है? मंत्री जी, क्या बात है? अब मैं जिंदा ना रहूं, खड़ग सिंह बलदेव। अब मैं जिंदा ना रहूं, खड़ग सिंह बलदेव। धड़क रहा है दिल मेरा, उठे कलेजे से। मंत्री, तुम्हें मालूम है मेरी तबीयत वर्षों से खराब होती चली आ रही है। बहुत इलाज हो रहा है लेकिन तबीयत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज दिल की धड़कन बढ़ती चली जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। कैसी बैठी बैठी बातें कर रहे हैं? अरे आपका इलाज होगा, अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात तो सुनिए।
क्या आपको हो गया है महाराज? महाराज क्या आपको हो गया है? अब ये उदासी खामोशी का दिल दर्द दिया है उदासी। बात क्या है जो तब घुट रहा है? अजीब बात क्या है जो तब घुट रहा है? क्या हो गया है जी क्या हो गया महाराज? इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपका इलाज होगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर लाऊंगा, आपका इलाज होगा, आप अच्छे हो जाएंगे महाराज। घबराने की क्या बात है? मंत्री जी, मैं तुम्हें खास बात बताना चाहता हूँ। अरे मंत्री जी, यही है अब तुमको दिल में अपने मंत्री जी, महारानी गर्भवती हो चुकी हैं। अगर लड़की पैदा होती है, पाल पोस कर शादी कर देना, उसके बाद किसी राज्य घराने में शादी कर देना। अगर लड़का पैदा होता है तो पाल पोस कर शादी कर देना। शादी करने के बाद तख्त और ताज का मालिक बना देना, सिंहासन बैठा देना और किसी बात की शंका मत लाना और तुम अपने मंत्री पद पर तैनात रहना। महाराज, आपकी सारी बात मान रहा हूं, लेकिन आप इतना उदास, इतना घबरा रहे हैं। अरे आपका इलाज होगा, आप अच्छे हो जाएंगे, क्यों इतना घबरा रहे हैं महाराज? मंत्री जी, इस वक्त दरबार में महारानी को पेश किया जाए। बेटा लाओ, जाकर के महारानी को बुला लाओ। कह दो तुम्हें महाराज बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जाओ लिया कराओ। अचानक दरबार में बुलाने का कारण आप आई हैं, महाराज से स्वयं जानकारी कर लीजिए। महारानी, स्वामी जी के चरणों में दासी रजनी का राम क्या बात है महाराज जी? अचानक मुझे राज दरबार में क्यों बुलाया गया? महारानी, तुम्हें तो मालूम है कि मेरी तबीयत वर्षों से खराब होती चली आ रही है।
बहुत इलाज हुआ लेकिन तबीयत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज मेरे दिल की धड़कन बढ़ती चली जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आप ये क्या कर रहे हैं महाराज जी? आप ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन रहे? अगर आपको कुछ हो गया मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं किसके सहारे रहूंगी महाराज? आप ऐसी ऐसी बातें मत करिए। महारानी, सबका रखवाला ऊपर वाला होता है, सबकी मदद वही करता है। इसमें घबराने क्या बात है? इलाज हो रहा है, समझ रहा हूँ। यह है मित्रों, आना और जाना लगा रहता है। जो जितने दिन के लिए आए हैं उतना ही रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। दो डॉक्टर इलाज करता है, एक दिन वो भी दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारा हो जाता है। ओ देखो कौन आ रहा है? क्या करोगे? दिल का लिखा कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। बंद कर रोना धोना महारानी, लाश गंगा की गोदी में दफनाए। हो रही देर ज्यादा न तेरी करो, काम क्रिया अभी इनकी करवाइए। महारानी, जो कुछ होना था सो हो गया, अब तो अपने आप को संभालना ही होगा। महाराज की लाश को ले चल करके इनका अंतिम संस्कार किया जाए। महाराज इसका दुनिया छोड़कर चले गए।
मंत्री जी, मेरा सहारा उजड़ गया, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बेसहारा हो गई। मैं क्या करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। महारानी, दुर्विधान से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। अब तो जो कुछ हो रहा था सो हो ही गया। अपने आप को धीरज बनाना होगा। बेटा राहुल, महाराज की लाश को उठाओ और ले चलो, इसकी अर्थी सजवाओ, उसके बाद इनका अंतिम संस्कार किया जाए। उठाओ लाश को। छोड़कर चले गए। लगता है वो दिन दूर नहीं जिस दिन के मैं यहाँ का महाराज बन जाऊं। सची है महारानी, वो भी एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाएंगी। फिर तो इस देश कंचनपुर देश का महाराज मैं बन जाऊंगा। बोल क्या बात है? बोल। अरे महाराज के लिए जवान वजन है न, समझ ले एकदम हालत डाउन हो गई। अरे लाश कुछ वजन हो ही जाती है, उसमें कहीं ना समझे क्या बात है। लेकिन बाबू साहब एक बात हमारे इधर समझ में आवता है क्या कि महाराज काहे बड़े मर गए। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे मृत्यु आ गई, मर गए, इसमें कहने क्या बात है? एक बात बताओ बाबू साहब, महाराज के पास का खाए पिए की कमी रही? खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। खाए पिए की कमी नहीं रही ना? तो हमका ही बतावा, पहले ओढ़े कमी रही, पहनने ओढ़ने की भी कोई कमी नहीं थी। पहले ओढ़े कमी नहीं रही तो दवा दुआ कमी रही, दवा दुआ में भी कोई कमी नहीं हुई। जब बाबू साहब कौनो चीज कमी नहीं है तब काहे बड़े महाराज बन गए? पागल कहीं का, मृत्यु आ गई, मर गए, सोचने वाली बात। ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी आया है एक न एक दिन से जाएगा। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, तो कोई बरसों बाद जाएगा। जाना तो सबको है। लेकिन बाबू साहब तू कब जाएगा? क्यों साले तू मेरे ही चक्कर पड़ा हुआ है? अरे मेरी भी मृत्यु आएगी, मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन बाबू साहब हम न जाते। हाँ साले तू अमर होके आया है, यहाँ खाक छानेगा। मैं जबरदस्ती जाता। अबे जाना सबको है। देख ये सारी बात छोड़, महाराज ये दुनिया छोड़कर चल बसे। राज्य का कारोबार मुझे सौंप कर गए हैं, तो सबसे क्या बोला रे? साले बात मारूंगा मैं। सबसे पहले चलते हैं प्रजा की तरफ। प्रजा की तरफ पहले सुन लिया कर। प्रजा की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारी प्रजा में हो क्या रहा है। आओ चलते हैं, आओ मेरे साथ।